विलायत रखने वाला मुआशरा वो होता है जिसमें सिर्फ अफराद इकट्ठे रहते हों, ऐसा नहीं, बल्कि एक जिंदा, बाखबर और बाउसूल निज़ाम सांस ले रहा होता है। एक ऐसा निज़ाम जिसका दिल एक वली की सूरत में धड़क रहा होता है। वो वली जो सिर्फ हुक्मरान नहीं, बल्कि फ़िक्र, किरदार, अदल और हिदायत का मरकज़ होता है, जिसकी तरफ मुआशरे के तमाम छोटे बड़े धारे पलट कर आते हैं, जिसके एक फैसले से जुल्म रुक जाता है और जिसके एक हुक्म से अदल हरकत में आ जाता है। ऐसा मुआशरा महज शोर और हुजूम नहीं होता, बल्कि एक मुनज़्ज़म काफिला होता है जो एक वाज़ेह सिमत में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जब यही विलायत मुआशरे से उठा ली जाए तो फिर यही काफिला रास्ता भूल जाता है। लोग जिंदा होते हैं मगर मकसद मर जाता है, ज़बानें चलती हैं मगर सच मर जाता है, अदालतें कायम होती हैं मगर इंसाफ दफन हो जाता है। तारीख गवाह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब इस्लामी मुआशरा इज्तिमाई तौर पर विलायत से महरूम हुआ, तो अगरचे कुछ पाक दिल अफराद जैसे अबू ज़र, मिक़दाद और चंद दूसरे हक परस्त लोग ज़ाती तौर पर इस नूर से जुड़े रहे, मगर पूरा निज़ाम इस रोशनी से खाली हो चुका था। इसी खला ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत को हक पर, दौलत को तक़वा पर और सियासत को दयानत पर फ़ौक़ियत दे दी। यहाँ तक कि वो दिन आया जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली को हुकूमत मिली और पहली मर्तबा लोगों ने देखा कि जब हाकिम मस्जिद में झाड़ू भी खुद देता हो, बैतुल माल से चराग भी अपने ज़ाती हिस्से से जलाता हो और दुश्मन के हक में भी अदल का फैसला सुनाता हो, तो इसे विलायत कहते हैं। यही वो लम्हा था जब मुआशरा मुर्दा जिस्म से जिंदा जिस्म बनना शुरू हुआ। लेकिन अफसोस ये दौर ज़्यादा देर कायम न रह सका और तारीख एक मर्तबा फिर अंधेरे की तरफ पलट गई। यही अंधेरे आगे चलकर मुआविया के दरबार, यजीद की हुकूमत और करबला के मैदान तक पहुँचे, जहाँ हक को प्यासा और बातिल को तख्त नशीन कर दिया गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इब्तिदाही में खबरदार कर दिया था कि अगर उम्मत ने विलायत को छोड़ दिया तो तलवारें हक के खिलाफ उठेंगी और मिंबर मुनाफिकों के हाथ में चले जाएंगे। और आज जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखते हैं तो वही मंजर नए लिबास में खड़ा नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तलवार की जगह मीडिया है, लश्कर की जगह सोशल नेटवर्क हैं और महलों की जगह ऐवाने इक़्तिदार। आज भी सच को दबाया जाता है, झूठ को बेचा जाता है, मजलूम को खामोश कराया जाता है और जालिम को मुहाफिज बनाकर पेश किया जाता है। आज भी फ़लस्तीन हो या कश्मीर, शाम हो या यमन, कमज़ोर का खून सस्ता और ताकतवर का जुर्म महंगा बना दिया गया है। और ये सब इसलिए कि आलमी मुआशरा भी विलायत के तसव्वुर से खाली हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक जिस्म में दिमाग, आँखें, हाथ और दिल सब मौजूद हों मगर रूह न हो तो वो जिस्म सिर्फ लाश कहलाता है। इसी तरह वली के बगैर मुआशरा सिर्फ हुजूम बन जाता है, इल्म हिदायत के बजाय फितना बन जाता है, ताकत हिफाजत के बजाय दहशत बन जाती है और तरक्की इंसान को इंसान बनाने के बजाय इंसान को अदद में बदल देती है। अइम्माए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इसी खतरे को समझकर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। किसी ने जहर पिया, किसी ने कैद काटी और किसी ने अपने बच्चों को करबला की रेत पर कुर्बान कर दिया, मगर विलायत के चिराग को बुझने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये चिराग बुझ गया तो इंसानियत हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाएगी। कुरान इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि जब अहले ईमान को इक़्तिदार दिया जाता है तो वो सिर्फ हुकूमत नहीं करते, बल्कि नमाज को जिंदा करते हैं, ज़कात को निज़ाम बनाते हैं, नेकी को कानून और बुराई को जुर्म करार देते हैं। यही वो मुआशरा होता है जहाँ दौलत चंद हाथों में कैद नहीं रहती, जहाँ इंसाफ तस्वीरों में नहीं बल्कि अदालतों में बोला जाता है, जहाँ नौजवान बेमकसद नहीं बल्कि मिशन वाले होते हैं, जहाँ औरत बाजार की जीनत नहीं बल्कि मुआशरे की अमानत समझी जाती है, और जहाँ हाकिम तख्त पर नहीं बल्कि कौम के ज़मीर में बैठा होता है। यही वो विलायत है जो मुर्दा कौमों में रूह फूंकती है, जो टूटे हुए लोगों को उम्मत बनाती है, जो खौफ को गैरत में बदलती है, जो खामोशी को आवाज़ देती है और जो अंधेरों के सीने में हक का सूरज तुलू कर देती है।